नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम ये सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर पढ़ने जा रहे हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि सर मॉर्निंग टाइम में तो इंडिया जीके होती है या फिर होती है तो जनरल साइंस होती है। सर ये हिंदी का टॉपिक कहाँ से आ गया? दोस्तों देखिए, लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी और ये जो टॉपिक मैंने तैयार किया हुआ था ये मॉडल पेपर हिंदी का, इसीलिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आज इस समय जो है क्या आने वाला था, मुगल काल आने वाला था दोस्तों। लेकिन ये मुगल काल अपन कल पढ़ेंगे। शुरुआत में बाबर और है जो हुमायूं पढ़ने वाले कल, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप तैयार करके आना कल सुबह 9 बजे। और फिलहाल आज के लिए दोस्तों सामान्य हिंदी का ये बेस्ट मॉडल पेपर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको ये देखना है कि इनमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हूबहू प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो, ठीक है। परीक्षा पर पूर्णतः आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। और पिछली बार भी इन प्रश्नों में से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भाई बहन पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर तो भैया सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है। और तद्भव शब्द जो है ना वो कौन सा है दोस्तों? तद्भव शब्द कौन सा है? अमावस्या, अग्र, अमीय या फिर अग्मेय? तो दोस्तों तद्भव जो शब्द है ना वो है अमीय। क्या है? अमीय जो है ये तद्भव शब्द है दोस्तों। क्या है? तद्भव है। बाकी तत्सम सारे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बता दूं, तद्भव शब्द होते क्या है? काफी भाई बहनों को हमारे ये भी नहीं पता होता कि भाई तद्भव क्या होते हैं। दोस्तों संस्कृत के वे विकृत शब्द जो प्राकृत भाषा में प्रयुक्त होते हुए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तक पहुंच गए हैं, ठीक है, उन्हीं को हम जो है तद्भव शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुलवंत शब्द में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। कुलवंत शब्द में प्रत्यय जो कौन सा है? देखिए, प्रत्यय हमेशा कहां पर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा दोस्तों। शब्दांश के पीछे लगने वाला जो होगा वो प्रत्यय होगा। शब्दांश के आगे लगने वाला उपसर्ग होगा दोस्तों। और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कुल। कुल क्या है? कुल एक जो है मूल शब्द है दोस्तों। कुल क्या है? मूल शब्द है। हालांकि बात करें वंत की तो वंत एक प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना सर? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 पे, याचक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्यारे मित्रों, प्रत्यय आपको मैंने बता दिया कि पीछे लगने वाला है शब्दांश के। ओके सर, ये पता है। ओके साहब, तो बताओ याचक दोस्तों, याच धन अक है ना। याच धन अक मतलब कि याच को मूल शब्द के रूप में पढ़ेंगे और अक को हमें जो प्रत्यय के रूप में पढ़ेंगे। अब आपने कहा सर ए ऑप्शन होगा, आपने क्या? मैंने भी कहा ए ऑप्शन होगा, है ना। तो चले ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आंखें चुराना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है ये, डोंट वरी, 6 नहीं है 4 ही है, ठीक है। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है मतलब आमने सामने होना, क्रोध से देखना, या बदल जाना, या अनदेखा करना। आंखें चुराना, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आंखें चुराना मतलब कि मुझे अनदेखा कर रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है भाई, है ना। और दोस्तों अगर जो भी आंखें चुराता है, जो अनदेखा हमें करते हैं, जो हमें इग्नोर करते हैं, और दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो अपनी मेहनत पर डटे रहना दोस्तों। एक दिन वे स्वयं जो इग्नोर करने वाले हैं ना, वो आपका नाम हर व्यक्ति के सामने जो है, हर व्यक्ति के सामने बोलेगा कि भाई इसने जो है मेहनत की है, इसने जो है हम एक दिन इग्नोर कर रहे थे और आज हमारे ही मुंह से ये इसके लिए कुछ निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ऐसी कुछ मेहनत करना जिससे कि उन लोगों का, इग्नोर करने वालों का मुंह बंद हो और इग्नोर करना भी बंद कर दे। समझ रहे मेरी बात को? चलिए नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? तत्सम क्या होता है पता है? मतलब कि संस्कृत शब्द अपना जो है रूप बदले बिना ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे संस्कृत शब्द जो है होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते और हिंदी में तब्दील हो जाते हैं, वो होते हैं तत्सम शब्द। और इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए। चित्रक हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, ए ऑप्शन होगा क्या? हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, अनुरक्ति किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये बता दीजिएगा राइट आंसर। अनुरक्ति जो है ना किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल होगा, छुट्टी होगा, गुप्त होगा, या प्रेम? अनुरक्ति किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों बादल तो नहीं होगा, छुट्टी भी नहीं होगा, गुप्त भी नहीं होगा, प्रेम हो जाएगा। अनुरक्ति धन प्रेम, ठीक है। धन क्या, सॉरी, हाँ कर लेते हैं, वैसे पर्यायवाची है। अनुरक्ति, प्रेम, राग, ठीक है। जैसे मैं कह दूं लगाव कि भाई इनका बड़ा लगाव है, ठीक है।
प्रीति भी कह सकते हैं आप, स्नेह भी कह सकते हैं आप जो है अनुरक्ति भी कह सकते हैं, और आप अगर प्यार भी नाम दे दो इसे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। अगर हिंदी इंग्लिश में लव कह दो तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिएगा, छुट्टी का पर्यायवाची नहीं है, छुट्टी का पर्यायवाची नहीं है विश्राम, विराम, फुर्सत या लिबास। दोस्तों देखिए, लिबास, लिबास राइट आंसर। यहाँ पे विश्राम की बात करें तो छुट्टी का पर्यायवाची है दोस्तों, विराम की बात करें तो भी छुट्टी का पर्यायवाची है, फुर्सत की बात करें तो भी छुट्टी का पर्यायवाची है, आराम की बात करें तो भी पर्यायवाची होगा। लिबास जो है ना दोस्तों, ये कपड़े का पर्यायवाची है। प्यारे मित्रों, किसका है? लिबास कपड़े का पर्यायवाची है। तो फिलहाल अपन डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हर भाई हर बहन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, जरा ध्यान दो कि भूत का जो है पर्यायवाची कौन सा है। दोस्तों आज हिंदी की क्लास है दोस्तों, बड़ा आनंद आना चाहिए आपको, ठीक है। भूत का पर्यायवाची जो है अभूत है, भविष्य है, वर्तमान है या फिर अज्ञ है। दोस्तों अगर आप BSTC, PTET, SI, पटवार जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसमें हिंदी आएगी ही आएगी और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो भूत का पर्यायवाची जो है ना अभूत, भविष्य, वर्तमान, अज्ञ। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भूत का भविष्य हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से विलोम शब्द नहीं है। दोस्तों हमेशा इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना कि नहीं, ऐसा कई बार पूछा जाता है, नहीं है दोस्तों, विलोम शब्द नहीं है, निम्न विलोम शब्द सही नहीं है। चंचल का स्थिर होगा, बिल्कुल होगा, चंचल का शब्द और विलोम ये सही है। घटना का बढ़ना हो जाएगा, उपचय का अपचय हो जाएगा, सत का सुगत नहीं होगा, सत का असत होगा। प्यारे दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये असुमिलित था इसीलिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गणतंत्र का विलोम शब्द दोस्तों बताना है आपको, जल्दी से बताइएगा गणतंत्र का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र होगा, जनतंत्र होगा, परतंत्र होगा या राजतंत्र होगा? ऐसे में हम तो भाई साहब बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो भाई साहब गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होगा। सर राजतंत्र होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, राजतंत्र हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, अल्पज्ञ एक शब्द कौन सा? दोस्तों अल्पज्ञ जो है ना एक शब्द है, जैसे कि जिस स्त्री का विवाह न हुआ हो, इसको तो दोस्तों अपन क्या कहते हैं? जिस स्त्री का विवाह न हुआ हो इसको हम क्या कहेंगे पता है आपको? इसको तो हम कहेंगे अनूढ़ा। क्या कहेंगे? अनूढ़ा कहेंगे, ठीक है, ठीक है, ध्यान दे देना। जो थोड़ा जानता हो उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ, है ना। क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। जिसे ज्ञान न हो उसे हम कहेंगे अज्ञानी। क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय कहेंगे, अवर्णनीय, ठीक है, या फिर अवर्ण्य कह लो, अवर्ण्य कह लो, ठीक है, एक ही चीज हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर अल्पज्ञ, जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है। गेय गीतों का समूह हेतु एक शब्द जो है वो कौन सा है? दोस्तों आज क्वेश्चन बड़े लाजवाब है, बस आपको अंत तक बने रहना है। आपके कितने प्रश्न सही होते हुए ये मुझे जरूर बताना है। गेय गीतों का समूह हेतु एक शब्द है गीतांजलि, गणिका, गीतासार या गंवार। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, गीतांजलि, है ना, गीतांजलि, है ना, गीतांजलि। तो दोस्तों राइट आंसर जो है गेय गीतों का समूह जो है वो गीतांजलि कहलाएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला ये आपकी स्क्रीन पे देखो, जरा ध्यान दो। अपाय का अनेकार्थक है दोस्तों, अपाय का अनेकार्थक कौन सा है? बुराई होगा, विपत्ति होगा, नाश होगा या उपरोक्त सभी? अपाय का जो अनेकार्थक शब्द है ना वो बुराई भी होगा, वो विपत्ति भी होगा, वो नाश भी होगा, एक ही चीज है दोस्तों, है ना। और राइट आंसर जाएगा अपना डी ऑप्शन के साथ। बोले सर उपरोक्त सभी क्या? अरे हाँ जी, तो कह तो रहा हूं, है कि नहीं। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, कोश किसका अनेकार्थक है? कोश जो शब्द है ना ये किसका अनेकार्थक है? अवय का है, अक्षर का है, या फिर आकर का है, या फिर आगम का है? तो दोस्तों राइट आंसर जो आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपने कहा कोश सर आकर का है, ठीक है, आकर का मतलब क्या होता है? खान हो गया या फिर स्रोत हो गया कोई, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों कोश, खान, स्रोत, आकर, ये जो है इसके अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा जल्दी से आपकी स्क्रीन पे, और दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। शब्द युग्मों का सही जोड़ा नहीं है, शब्द युग्मों का इनमें से सही जोड़ा नहीं है। उपल का पत्थर होगा क्या दोस्तों?
उपल का पत्थर हो जाएगा सर, है ना, हो जाएगा सर, बिल्कुल सही है। उत्पल का कमल हो जाएगा क्या सर, ये भी सही है, उत्पल का कमल भी होगा सर, ठीक है। और कपीश का कबूतर होगा क्या, बिल्कुल गलत, कपीश का कबूतर नहीं होगा, कपिश का भूरा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। कपोत अगर आए तो ऐसा ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे कपिश का भूरा होगा दोस्तों। और करकट की बात करें तो जिंदगी है ही है, करकट तो अपनी जिंदगी है ही है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसी ऑप्शन को लॉक करेंगे। वैसे दोस्तों कपिश बड़े वाले में क्या आता है पता है आपको, ये बड़े वाला कपिश बंदरों का सरदार जो होता है उसे कपिश कहा जाता है, और कपिश ये कबूतर को नहीं बल्कि भूरे को कहा जाता है। ओके सर, नंबर 16 क्वेश्चन है ना, हाँ जी। एवज का सही शब्द युग्म कौन सा है, एवज का सही शब्द युग्म कौन सा है दोस्तों, कर्ज है, स्थानापत्र है, बादल है या पति है, बोले सर ये एवज का हो जाएगा सर, स्थानापत्र। अच्छा यूं, चले तो बी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं ना। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कर्ज का, ठीक है, कर्ज जो है ना ये किस में आता है, ये उधार में आता है। और दोस्तों बादल जो आता है इसका क्या आ जाएगा, इसका ओदन आ जाएगा, ठीक है। और पति का आ जाएगा आपका कंत, है ना, कंत, कंत पति होगा, ओदल हो जाएगा बादल, उधार हो जाएगा कर्ज, और एवज का स्थानापत्र है ही है। बोले सर इतनी जानकारी तो हम ध्यान ही नहीं रख पाएंगे, रखना पड़ेगा साहब, नहीं तो नोट कर लो। नंबर 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अन से उपसर्ग, अन से उपसर्ग बना शब्द है, अन से उपसर्ग से बना शब्द है, ये इसको हटा देते हैं भाई, कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना। अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है ये बता दीजिएगा, अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अनुचित है, अनाचार है, अनध्याय है या उपरोक्त सभी है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आगे शब्दांश के आगे लगने वाला जो शब्द होता है, ठीक है, जिस शब्द के आगे शब्दांश जो लगता है वो ही है जो उपसर्ग होगा। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, अन, ठीक है, अन धन है जो उचित, ठीक है, अन धन उचित, अन धन आचार, अन धन ध्याय, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। नंबर 18 क्वेश्चन, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या पूछ रहे हैं, अध्यापक में संधि कौन सी है। दोस्तों अध्यापक में संधि कौन सी है आप सबको पता होगा सर, इसका अगर जब हम विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं सर, इसका तो अधिधन जो है आपक आ जाएगा, अधिधन आपक अध्यापक, ठीक है। तो इसमें यण संधि का प्रयोग होगा, मतलब कि ई प्लस असमान स्वर बराबर यह हो जाता है दोस्तों, है ना, जैसे ये यहाँ पर होता है, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, साहित्येतर में संधि विच्छेद कौन सा होगा, साहित्येतर में संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। देखिए साहित्य धन एतर होगा, साहित्य धन इतर होगा, साहित्य धन ईतर होगा, साहित्य धन आतर होगा। दोस्तों देखिए साहित्यतर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, साहित्य धन इतर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर इसमें संधि कौन सी है, जल्दी बताओ संधि कौन सी है। दोस्तों जिन भी भाई बहन को पता है कि संधि इसमें कौन सी है, अगर जिनको भी पता है तो जरूर बताना। और दोस्तों इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, कौन सी, गुण संधि। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, पवन संधि का विच्छेद होगा, पवन संधि का, पवन का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, पवन का संधि विच्छेद जो होगा, पा धन न, पो धन न, और पो धन अन, और पौ धन अन। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना, यहाँ पे बहुत सारी अपने लिए मतलब कि कन्फ्यूजन वाला सवाल है, राइट आंसर होगा पो धन अन, है ना, पो धन अन हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इसमें संधि की बात की जाए प्यारे मित्रों तो अयादि संधि होगा, ठीक है सर, ध्यान रखना है कि, हाँ जी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, 28 में कौन सा समास है दोस्तों, 28 में कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है। तो दोस्तों 28 में मतलब कि 8 + 20, 8 + 20 कितने हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं सर। तो 8 + 20 जब संख्या आए तो आप सबको पता है द्वंद्व, है ना, द्विगु में और छिपे द्वंद्व में गणना पद आवत है, क्या आते हैं, गणना पद आवत है। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा बी ऑप्शन के साथ रखना है। भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है दोस्तों, ये बता दीजिएगा। भीड़ शब्द जो भीड़ है, ठीक है, और उसके वो जो शब्द है उसमें प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है, भाववाचक है,
समुदायवाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है? दोस्तों इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा बताओ मुझे, इससे आसान जहाँ पर दोस्तों भाव प्रदर्शित हो कहीं पर उसे हम भाववाचक कहेंगे जिस किसी वस्तु में। और समुदाय दोस्तों जैसे कि समूहवाचक कह लो, समुदायवाचक कह लो, तो भीड़ शब्द है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्ति विशेष हो तो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, तो दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सभी का। शायद कोई आया है, सर्वनाम का भेद कौन सा है? शायद कोई जो है आया है, इसमें कोई जो है सर्वनाम का भेद क्या है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक है? दोस्तों राइट आंसर आप सभी बता पाएंगे, मुझे पता है क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। शायद कोई फिक्स तो नहीं है, न ही कोई प्रश्नवाचक यहाँ पे आ रहा है, क्या कोई जैसे क्या कैसा, ठीक है, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है, क्या कौन वगैरह नहीं आ रहा, और निश्चय भी नहीं है, यहाँ पे प्रश्नवाचक है ही नहीं, पुरुषवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा दोस्तों। इसमें अनिश्चयवाचक, कोई निश्चितता नहीं है, कोई निश्चय नहीं है, कोई आया है ना। चलिए नंबर 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोग रामायण पढ़ते हैं, इनमें कौन सी क्रिया है? दोस्तों लोग रामायण पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर उक्त में से कोई नहीं है? तो दोस्तों लोग पढ़ते हैं, अगर रामायण नहीं आता तो अपन कर लेते अकर्मक क्रिया, समझ रहे मेरी बात को। अब बीच में रामायण ले ली है तो ये अपन सकर्मक क्रिया करेंगे। ठीक है, अगर स्वाभाविक क्रिया हो, केवल और केवल पढ़ते हैं, स्वाभाविक क्रिया हो, स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक क्रिया हो तो वो अकर्मक होगी, लेकिन दोस्तों इसमें सकर्मक आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? गेहूं पीस रहा हूँ, और ठीक है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसाता है, राम पत्र लिखता है। दोस्तों तो दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं जो है इसमें जैसे मदन गोपाल को हंसवाता है, इसमें भी सकर आ रहा है, सकर्मक आ रहा है। ठीक है, बालक को जगवाता हूँ मैं, और राम पत्र लिखता है, तो ये लगभग जो है सकर्मक ही आ रही है दोस्तों सारी। और गेहूं पीस रहा है दोस्तों, ये आपका अकर्मक है, लेकिन थोड़ा सा डाउट जरूर है, ये किताबी ज्ञान है दोस्तों। ठीक है, ठीक है ना, लेकिन आपका अगर कोई डाउट होगा इस पर तो ज़रूर मैं आपके लिए वापस से ले आऊँगा इस क्वेश्चन को सही से, है ना। अगला क्वेश्चन है, आंसू पहुँचना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों नंबर 26 क्वेश्चन है, आंसू पहुँचना मुहावरे का अर्थ जो है अत्यधिक परिश्रम करना, वास्तविकता ज्ञान होना, स्वाभाविक शत्रुता या धीरज देना। आपने कहा आंसू पहुँचना तो धीरज देना होगा सर। हाँ जी, धीरज देना होगा क्या? हाँ सर धीरज देना होगा, तो बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तनिक भी अच्छा नहीं लगना, मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों क्या है? तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब किसी को होता है तनिक सा भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ओंठ छबाना होगा, एक आंख न भाना होगा, कटी पतंग होना या फिर कच्चा छिट्टा खोलना। तो तनिक भी अच्छा नहीं लगना दोस्तों, एक आंख न भाना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। काफ़ी भाई अपने डी करेंगे लेकिन गलत होगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नंबर 28 है, हंसी में जाना मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा? दोस्तों देखिए, हंसी में जाना मुहावरे का अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा? सरल काम समझाना, किसी बात को टाल देना, गम को भुलाना या फिर दोष निकालना। देखिए हंसी में ले जाना मतलब कोई बात में कोई भी बात अपन कर रहे हैं, जैसे कि कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, और उस बात को अगर आगे वाला हमें बताना ही नहीं चाहेगा, वो हमें किसी और बात में या फिर और मजाक में या फिर किसी हंसी में ले जाता है, तो उसको बात बतानी नहीं है कुल मिला के, है कि नहीं? तो किसी बात को टाल देना। ठीक है, बिल्कुल साहब बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। उसने पेन से परीक्षा दी में कौन सा समास है? दोस्तों परीक्षा तो सभी पेन से ही देते हैं। नहीं सर पेंसिल से भी देते। ओह अच्छा यूँ है क्या? चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे भले पेंसिल ले लो। तो उसने पेंसिल से परीक्षा दी में कौन सा कारक है? दोस्तों संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है। दोस्तों आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि कारक के चिन्ह जो है आप सबको जानकारी भी होगी वैसे, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से आता है, तो इसमें करण कौन सा ये रहा दोस्तों? इसमें से, ठीक है, के द्वारा, कोई भी कार्य के द्वारा हो रहा है, जैसे किसके द्वारा हो रहा है? पेन के द्वारा हो रहा है, ठीक है, या पेंसिल के द्वारा, और तो दोस्तों यहाँ पर के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन होगा। संबंध में क्या आता है? काकी के नानी रे रारी रे आता है, का की के नानी रे रारी रे। ठीक है, संबंध में। संप्रदान
दोस्तों किसके लिए होता है, ठीक है। संप्रदान की बात करें, संप्रदान और अप्रदान, ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा ना। अपादान जैसे कि किसी से अलग होना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान ही, जैसे संप्रदान में है, के लिए वगैरह है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। बिल्ली छत पर बैठी है, कारक कौन सा है दोस्तों? जल्दी उत्तर दीजिए, देखिए टाइम वेस्ट ना करें, है ना। मैं देखिए बिल्ली छत पर बैठी है, कारक है, मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको आंसर, आप भी जल्दी बताएं। अपादान नहीं होगा। अधिकरण में दोस्तों क्या होता है, मैं या फिर पर होता है, मैं और पर, मतलब कि बिल्ली छत पर बैठी है तो पर ये आ रहा है, देखिए अधिकरण हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन था। आंखों का पानी ढलकना मुहावरे का जो अर्थ है वो कौन सा है? आंखों का पानी ढलकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, ये बताना है। अत्यंत प्रिय होना, बेशर्म बन जाना, अक्ल आ जाना या धोखा दे देना। तो दोस्तों आंखों का पानी ढलकना मतलब कि बेशर्म बन जाना, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आगे आने वाले 4 जो क्वेश्चन होंगे बड़े मुहावरे इंपॉर्टेंट है। आंखों का पानी ढलकना मतलब कि बेशर्म बन जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? दोस्तों आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। असंभव काम कर दिखाना, घमंड करना, काफ़ी ऊंचा होना या आकाशवाणी में काम करना। आकाश से बातें करना मतलब कि घमंड करना, है ना, यही बात होगी। या फिर काफ़ी ऊंचा होना, काफ़ी ऊंचा होना दोस्तों, ठीक है, काफ़ी ऊंचा होना, ये इसका सही उत्तर यही होगा। आकाश से बातें करना मतलब कि वो बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, बड़ा ऊंचा, मतलब अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है, ठीक है, तो वही है जो आसमान से बातें करता है। नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटनी है आपको। लंगोटी में फाग खेलना, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देख लो आपके लिए यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे और लेवल भी अलग अलग देखने को मिलेगा। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद, ठीक है, और गाल बजाना, डींग मारना, पटरी बैठना, विचार मिलना, कोड़ी का 3 बहुत अच्छा होना, कोड़ी का 3 ये गलत होगा दोस्तों। देखिए लंगोटी में फाग खेलना दरिद्रता में आनंद हो जाएगा, गाल बजाना ढींग मारना हो जाएगा, पटरी बैठना विचार मिलना, कोड़ी का 3 बहुत अच्छा नहीं होना, है ना, ये गलत है दोस्तों। डी ऑप्शन वाली पंक्ति गलत अर्थ वाली पंक्ति यही है। और दोस्तों जो भी भाई बहनों ने आज की क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके लिए, 35 ही तो क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। बेवकूफ मत समझना, वाक्य को पूरा करो, मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको, बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, है ना। आप वापस भी बताएंगे सर हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बेवकूफ़ मत समझना, वाक्य को पूरा करो, मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ, मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ। तो राइट आंसर होगा मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। बेवकूफ़ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, ठीक है, बेवकूफ़ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, है ना। बिल्कुल सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए मैं नहीं, ये प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। बहाव शब्द में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय जो है वो कौन सा है? दोस्तों जल्दी से उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। वह बह है या फिर हाव है या आव है या फिर आवा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रत्यय जो है हमेशा पीछे लगेगा, प याद रखना, प आगे आ रहा है ना यहाँ पे तो पीछे हो जाएगा और आगे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे उपसर्ग मतलब है ना, ऐसे याद रखना, नहीं तो याद ही नहीं रहता कई बार। तो दोस्तों आव हो जाएगा, बह धन आव, ठीक है, बह धन आव। बह क्या है दोस्तों, ये एक मूल शब्द है, और आव क्या है, आपने कहा सर ये आव जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, ये आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है, ठीक है, बाहर आके कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों आज का मैं आपके लिए प्रश्न दे रहा हूँ, परमेश्वर में कौन सा समास है, ये आपको बताना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। दोस्तों बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपने लास्ट तक बने रह के देखी है, तो आपका दिल से धन्यवाद है। आपने लाइक नहीं किया आज की क्लास को कर दो, और अगर आप पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं तो भूल जाता हूँ साहब सब्सक्राइब करना, है ना, पर आप जो है ज़रूर कर लेना। परमेश्वर में कौन सा समास है ना। तो दोस्तों राइट आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना।
तो क्लास केड़ी लगी आपने, उम्मीद है आपने बढ़िया लगी वाला क्लास, और आशा है कि आप लोग बढ़िया पढ़ता होला कि अपनी किताबों में, और दोस्तों किताबी ज्ञान भी लेता रहो जो, ठीक है। किताबों रे बिना अपनो जो है नहीं, और सफ़र है नहीं वो अधूरो है साहब, मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि काफ़ी टाबर जगह है, हमारा भाई बहन जो है वो अटी उटी घूमता फिरता रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साहब, है नहीं। हाँ ठीक है, आपने बढ़िया लगे था कि पढ़ा करो, ठीक है, लेकिन उन्हें स्पीड करन देख लिया करो, है नहीं। और हो सके तो आप देखो, मैं जैसे सुपर फास्ट की कर दे रही हूँ आपने क्लास, ठीक है। आजकल तो आपने लाइव क्लास भी एडवांस आते सुपर फास्ट दे रही हूँ। कटी कटी आप मैं देख रही हूँ कि आप खाली टेस्ट ने भी मतलब एक एक घंटों लगा रही हो, 30-30 मिनट ने 30-30 क्वेश्चन ने एक एक घंटों लगा रही हो कटी कटी, तो वो आप रे वास्ते कभी घातक सिद्ध हो सके, ठीक है। एडवांस भी नहीं मिल रही हो आपने, और वो चीज़ देखो, मैं आपने एडवाइस दे सकूँ, बाकी आपकी इच्छा है। वो ओनली टेस्ट इज देखो, तो या तो सुपर फास्ट देखो, या फिर जल्दी देखो, या फिर ऑन टाइम में तो हमको वो अपनी किताब में भी तो पढ़ सका, अपनी बुक में भी तो पढ़ सका, वो है कि नहीं। है तो सही सर, तो सही है जना, थोड़ा फॉलो करो साहब। और आप सभी रो घणो और घणो आभार, घणो और घणो धन्यवाद।